बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सनात बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डॉक्टर अली लारीजानी जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, उससे मुतालिक बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी खबरें और बहुत सारे दावे आपने सुन रखे हैं। उस पर बात करेंगे और साथ आपको बताएंगे जनाब बसीज के कमांडर जो हैं ग़ुलाम रज़ा सलमानी जो है उनसे मुतालिक सरकारी मौक़िफ़ जो है वो आ चुका है। और साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ टाउट किस्म के मुल्ला हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ तफरके बाजी करने हैं, उनको ट्रंप ने खामोश करा दिया और उनको बता दिया है कि जिन अरबों के लिए आप खड़े हो रहे हो, जिन अरबों के लिए आप एक मुतबादिल बयानिया तैयार कर रहे हो, वो हमारे साथ हैं, वो इसराइल के साथ हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, इस वक्त सोशल मीडिया पर भरमार है। और ट्रंप ने उनके बयानिए के ऊपर जो है 36 सुराख कर दिए, बता दिया है कि अरब मुल्क, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, इसराइल और हमारे साथ खड़े, हमारे पार्टनर हैं, हमें इस खित्ते में कोई तन्हाई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जनाब। और इसके अलावा जनाब अब्बास इराक्ची का जो वो बयान भी सामने है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जंग का 19वां रोज़ जो है वो दाखिल हो चुका है। ईरान की अहम शख्सियत यानी कि डॉक्टर अली लारीजानी को टारगेट करने का इजरायली वज़ीर आज़म ने भी दावा किया है, वज़ीर दिफा ने भी दावा किया है। और इस वक्त मीडिया के ऊपर जो है बाकायदा इसके ऊपर बात की जा रही है। ताहम ईरान का सरकारी मौक़िफ़ अभी तक बिलखसूस डॉक्टर अली लारीजानी से मुतालिक सामने नहीं आया। लेकिन जो ईरान के करीबी सोशल मीडिया पेजेस हैं, अगर उनको रीड किया जाए, पढ़ा जाए, तो यही लगता है कि डॉक्टर अली लारीजानी जो है वो भी अपने राह पर यानी कि सैयद अली ख़ामनेई के नक्श कदम पर चलते हुए शहादत पाकर जा चुके हैं। अल्लाह करे कि मेरी ये खबर गलत हो, लेकिन बज़ाहिर हमें यही लग रहा है। अलबत्ता ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि जो बसीज के कमांडर हैं ग़ुलाम रज़ा सलमानी जो है अपने एक नायब के साथ शहीद हो गए, जाम शहादत जो है वो पाया है उनने। इसके अलावा जनाब ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की इस जारियत, इस गैर मुनसिफाना जंग के ख़िलाफ़ सबसे पहला इस्तीफ़ा सामने आ गया और वो एक लिहाज से ट्रंप की काबीना की तरफ से है। ये जनाब इनका नाम है, अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल टेररिज्म जो है वो अहदे से मुस्तफ़ी हो गए। इनका नाम जो कैंट है, एक बाज़मीर शख्स, एक ऐसा शख्स जिसने ज़मीर पर बोझ नहीं बनने दिया, इस्तीफ़ा देकर साइड पे हो गया। क्या कहता है ये शख्स? मुझे तो हैरत हुई कि अमेरिका में भी बाज़मीर लोग मौजूद हैं और अब ये तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। इसके ऊपर अब्बास इराक्ची ने किया उस पर बताते हैं, लेकिन जो कैंट ने कहा कि वो कहता है कि ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान ने अमरीकी कौम के लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं किया। साथ ये भी कहते हैं अमेरिका ने इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव में आकर ये जंग शुरू की। वही बात जो हम कह रहे थे कि इजरायली लॉबी ने ट्रंप को घेर कर इस जंग में शामिल किया। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाने वाला सबसे पहले इसराइल का नारा लगाकर बीच चौराहे में आ गया। जो कैंट कहता है कि इजरायली हुकाम और अमेरिकी मीडिया ने गलत मालूमात की मुहिम चलाई। सदर ट्रंप को यकीन दिलाया गया कि ईरान अमेरिका के लिए ख़तरा है। इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया गया था। हरबा क्या था? कहा गया सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं, लेकिन फिर तारीख ने देखा कि आपने 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोगों को लुक़्मे अजल करके पूरी एक सरजमीन को तहस नहस कर दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। और आखिर में कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद नहीं मिले, जस्ट सॉरी से काम चलेगा। तो ये उसकी तरफ निशानदेही है। और आगे वो कहते हैं जो कैंट ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि मैं उन अक़दार और ख़ारजा पॉलिसी की हिमायत करता हूँ जिन पर ट्रंप ने 2016, 2020, 2024 की इंतखाबी मुहिम चलाई और अपनी पहली मुद्दत सदारत में नाफिज की। अब दूसरी सदारत में वो तब्दील हो गया, वो मुकम्मल तौर पर सहूनी लॉबी में इस्तेमाल हो गया। वो कहते हैं कि जून 2025 तक सदर ट्रंप समझते थे कि मशरिक़ वस्ती की जंगें एक जाल है, एक फ़रेब है, फिर तब्दील हो गया। आगे मजीद कहते हैं कि वो समझते थे कि ये जंगें अमेरिका के मुहिब वतन जवानों की कीमती जानें छीनती हैं और हमारे मुल्क की दौलत और खुशहाली को ख़त्म करती हैं। मैं एक तजर्बाकार सिपाही के तौर पर 11 बार महाज़ जंग पर गया हूँ। ये जो कैंट कह रहा है। जो कैंट कहता है कि एक गोल्ड स्टार शोहर जिसने अपनी शरीक हयात को
इसराइल की झोंकी हुई जंग में खो दिया, यानी कि इसकी बीवी भी इस जंग में, ये जो इसराइल ने जंग शुरू की हुई, उसने कहता है मैंने खो चुका हूँ। कहता है कि अगली नस्ल कि ऐसी जंग में मरने की हिमायत नहीं कर सकता जिसका अमेरिका की आवाम को फ़ायदा ना हो। अमेरिकी सेनेट ने गुज़श्ता साल इसकी मंजूरी थी जो बाइडेन के इस अहदेदार की। अब इसके ऊपर अब्बास इराक़ची क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर? कहते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ाज़ा ने कहा कि जनाब यूरोपीय और अमरीकी हुक्काम समेत बढ़ती हुई आवाज़ें इस बात पर जोर दे रही हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग गैर मुनसिफाना है। आलमी बिरादरी के मज़ीद अरकान को भी इन आवाज़ों की पैरवी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहना चाहिए कि ट्रंप यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर नॉट राइट। आलमी असरात की लहर तो अभी शुरू हुई है। ये लहर दौलत, अकीदे या नस्ल की तमीज़ के बग़ैर सबको मुतासर करेगी, यानी कि किसी को अकीदे की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर या दौलत की बुनियाद पर कि जनाब ट्रंप के पास बड़ी दौलत है, सबको ये आवाज़ मुतासर करेगी और वो इस आवाज़ में शामिल होंगे। और साथ ये भी कि क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। ये जनाब बाकायदा अमरीकी सदर ट्रंप की जो काबीना है उसमें दरार पड़ चुकी है, पहला इस्तीफ़ा सामने आ चुका है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है। ईरान अब से कुछ देर बाद 55वीं एक बहुत बड़ी लहर जो है मिसाइलों की वो इसराइल पर दागेगा और बदला लेगा उन शोधा का जिनको गुज़श्ता रोज़ शहीद किया गया। मुमकिन है कि उनमें डॉक्टर अली लारीजानी भी शामिल हो। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। कहते हैं कि जून 2025 तक सदर ट्रंप समझते थे कि मशरिक़ वस्ता की जंगें एक जाल है, एक फ़रेब है, फिर तब्दील हो गया। आगे मज़ीद कहते हैं कि वो समझते थे कि ये जंगें अमेरिका के मुहिब वतन जवानों की कीमती जानें छीनती हैं और हमारे मुल्क की दौलत और खुशहाली को ख़त्म करती हैं। मैं एक तजर्बाकार सिपाही के तौर पर 11 बार महाज़ जंग पर गया हूँ। ये जो कैंट कह रहा है। जो कैंट कहता है कि एक गोल्ड स्टार शोहर जिसने अपनी शरीक हयात को इसराइल की झोंकी हुई जंग में खो दिया, यानी कि इसकी बीवी भी इस जंग में, ये जो इसराइल ने जंग शुरू की हुई, उसने कहता है मैंने खो चुका हूँ। कहता है कि अगली नस्ल कि ऐसी जंग में मरने की हिमायत नहीं कर सकता जिसका अमेरिका की आवाम को फ़ायदा ना हो। अमेरिकी सेनेट ने गुज़श्ता साल इसकी मंजूरी थी जो बाइडेन के इस अहदेदार की। अब इसके ऊपर अब्बास इराक़ची क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर? कहते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ाज़ा ने कहा कि जनाब यूरोपीय और अमरीकी हुक्काम समेत बढ़ती हुई आवाज़ें इस बात पर जोर दे रही हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग गैर मुनसिफाना है। आलमी बिरादरी के मज़ीद अरकान को भी इन आवाज़ों की पैरवी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहना चाहिए कि ट्रंप यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर नॉट राइट। आलमी असरात की लहर तो अभी शुरू हुई है। ये लहर दौलत, अकीदे या नस्ल की तमीज़ के बग़ैर सबको मुतासर करेगी, यानी कि किसी को अकीदे की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर या दौलत की बुनियाद पर कि जनाब ट्रंप के पास बड़ी दौलत है, सबको ये आवाज़ मुतासर करेगी और वो इस आवाज़ में शामिल होंगे। और साथ ये भी कि क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। ये जनाब बाकायदा अमरीकी सदर ट्रंप की जो काबीना है उसमें दरार पड़ चुकी है, पहला इस्तीफ़ा सामने आ चुका है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है। ईरान अब से कुछ देर बाद 55वीं एक बहुत बड़ी लहर जो है मिसाइलों की वो इसराइल पर दागेगा और बदला लेगा उन शोधा का जिनको गुज़श्ता रोज़ शहीद किया गया। मुमकिन है कि उनमें डॉक्टर अली लारीजानी भी शामिल हो। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।